Welcome to English Grammar Stage. स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर स्टेज यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्यों को बनाने का नियम सीखेंगे और उदाहरण भी साथ में बताएंगे और साथ में फार्मूला भी बताएंगे जिससे आपको सरलता होती है वाक्य को अनुवाद करने में। तो सबसे पहले पहचान जान लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य कौन होते हैं? जिनमें नहीं या कभी नहीं शब्द जुड़ा रहता है। ठीक, जैसे हमने एक वाक्य बता दिया, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? नकारात्मक वाक्य हो गया। और ता है, ये लास्ट में जो आ रहा है पढ़ता है, तो ता है से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक, तो इसको बनाने का नियम समझ लीजिए। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। आए तत्पश्चात नाट लगा देते हैं। डू या डज का प्रयोग करने के बाद हमें नाट लगा देना है। ठीक, अब हम क्या बताते हैं? आपको फार्मूला बताते हैं कि कैसे कैसे जोड़ना है। ठीक, सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, फिर सहायक क्रिया लिखना है। सहायक क्रिया में क्या क्या हमने बताया? डू या डज। तो डू लगता है बहुवचन कर्ता के साथ और डज लगता है एक वचन कर्ता के साथ। ठीक, ये हमने अभी नियम में बताया। अब उसके बाद तुरंत बाद क्या लगाते हैं? तत्पश्चात नाट लगा देते हैं। इसके साथ ही ये जुड़ा रहता है। ठीक, डू या डज लगाइए, उसके बाद नाट लगाइए। तो इन दोनों में से एक कब लगेगा ये हमने बता ही दिया कि डू किसके साथ लगता है, डज का किसके साथ लगता है। उसके बाद नाट के बाद क्या लगाना है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? जो जिसके साथ ता है ये जुड़ा रहता है। जैसे लास्ट में लिखा पढ़ता है, खेलता है, जो काम किया जाता है उसी को मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी आगे ऑब्जेक्ट है मतलब जो भी वस्तु, जैसे यहाँ पर दी गई है पुस्तक, यहाँ पर दिया गया है क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक, और अदर वर्ड का मतलब जो अन्य शब्द बचे। ठीक, अब हम बना के एक ठो दिखाते हैं। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता राम, तो राम लिख दिए। पुस्तक, अब यहाँ पुस्तक की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके हिसाब से हमको चलना है। ठीक, राम कर्ता हो गया, फिर सहायक क्रिया डू या डज, तो डज लग जाएगा क्योंकि राम एक वचन करता है। ठीक, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लग जाएगी? डज। और तुरंत बाद क्या लगाना है? नाट लगाना है, तो हमने नाट लगा दिया। अब उसके बाद क्या लिखा गया है? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या काम किया जा रहा है? पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो मुख्य क्रिया हो जाएगी रीड। रीड मीन्स पढ़ना। और ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी वस्तु बच रही है, तो पुस्तक की अंग्रेजी होती है बुक। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन हो जाता है। ठीक, अब आगे दिया गया है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो वह की अंग्रेजी होती है ही, और डज नॉट लग जाएगा एक वचन कर्ता के अनुसार। फिर मुख्य क्रिया हो गई प्ले, तो खेलना की अंग्रेजी प्ले हो गई। और आगे जो बच रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। फुल स्टॉप, ये भी बन गया। आगे क्या दिया गया है? तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे यू। अब डू नॉट आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये बहुवचन कर्ता है। तुम क्या है? बहुवचन कर्ता है। बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब जिसको कहते हैं, तो गो हो गई, गो मीन्स जाना, और टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, आगे दिया गया है बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं, तो इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे चिल्ड्रेन डू नॉट बेथ, BATH, बेथ मीन्स नहाना, इन द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब में, इन द पॉन्ड का मतलब क्या होता है? तालाब में। आगे दिया गया है हम बाजार नहीं जाते हैं, तो लिखेंगे वी डू नॉट गो टू मार्केट। अब ये टू आपको बार बार नजर आ रहा होगा, तो देखिए गो के बाद टू एक प्रीपोजिशन होता है जिसका प्रयोग हम गो के बाद जरूर करते हैं। ठीक, एक दो शर्तों पर नहीं किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर सभी शर्तों में टू का प्रयोग गो के बाद होता है। ठीक, अब दो तीन हम वाक्य और बताते हैं। बकरी घास नहीं खाती है, तो लिखेंगे द गोट, GOAT, गोट मीन्स बकरी, तो द गोट लिखते हैं। ठीक, और क्या होता है? डू नॉट या डज नॉट, तो बकरी एक वचन है, तो लिख देंगे डज नॉट।
डज नॉट। इसके बाद खाना नहीं, ये ईट नहीं होता। यहाँ अगर खाना लिख गया है तो आप लिख सकते हैं ईट। द गोट डज नॉट ईट। और आगे क्या बच रहा है? ग्रास। घास की अंग्रेजी क्या होती है? ग्रास। तो हम यहाँ लिख देंगे ग्रास। अगर लिखा होता बकरी घास नहीं चरती है तो हम लिखते ईट के स्थान पर ग्रेज। GRAZE। ग्रेज मीन्स क्या होता है? चरना। ठीक। तुम दूध नहीं पीते हो, तुम की अंग्रेजी हो गई यू, और डू आ जाएगा कर्ता के अनुसार नॉट, और पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, और दूध की अंग्रेजी होती है मिल्क। ठीक। आपको टोटली इस पर डिपेंड रहना। ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र के हिसाब से अगर आप वाक्य बनाएंगे तो कभी भी आपका वाक्य गलत नहीं होगा। मीरा गाना नहीं गाती है तो लिखेंगे मीरा डज नॉट। अब गाना, गाना की अंग्रेजी होती है सिंग ए सॉन्ग। सिंग ए सॉन्ग। सिंग मीन्स गीत गाना, और सॉन्ग मीन्स गाना, है ना। मतलब ये गाने का जो मुख्य क्रिया होती है ये हो गई सिंग, और ये जो गाना होता है इसकी अंग्रेजी हो गई ए सॉन्ग। ठीक। इस प्रकार जो है ये निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों, अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे जितने भी वीडियो आएंगे आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें।